Hello everyone, welcome to Ashish Coaching Classes. In today's class, we are going to discuss about modals or modal verbs. Modals are also known as modal verbs. तो अगर दोनों में से कोई एक टर्म भी आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और बहुत लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं मॉडल्स, बट जितना मैंने चेकआउट किया, जितना मैंने समझा, हम इसको मॉडल्स कहते हैं। और क्यों मॉडल्स कहते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। वर्ब के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो हम ऑलरेडी अपने वर्ब वाले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर हमारे चैनल पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप ये वीडियो शुरू करेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। चलिए, तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक जो अभी हम देखेंगे मॉडल्स के बारे में, वो ये देखेंगे कि मॉडल्स क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट आर मॉडल्स। ठीक, सबसे पहले समझेंगे कि मॉडल्स क्या होते हैं, उसके बाद हम अपना चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। चलिए, modals also called modal verbs or modal auxiliary verbs are special verbs that follow the main verb and modify its meaning and function in a sentence. ठीक है, मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स को हम मॉडल वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। ये स्पेशल वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब के साथ, ध्यान रहे, हमेशा मेन वर्ब के साथ लगाए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको मॉडल्स के बारे में बता दूं। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, शैल, विल, वुड, ये सारी चीजें जितनी भी है ये मॉडल्स में आती हैं। ठीक है, अब आपने कभी भी सुना होगा, देखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल, आई मस्ट गो टू द डॉक्टर। मुझे डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, मतलब अब ये मेरी जरूरत बन गई है कि मुझे जाना चाहिए। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि मस्ट आपको कहाँ यूज करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए गो मेन वर्ब है और उसी के साथ मैंने लगाया है मस्ट। तो मॉडल वर्ब्स जो होंगे वो हमेशा मेन वर्ब के साथ जाएंगे और उसके मीनिंग को मॉडिफाई यानी कि चेंज करेंगे। अगर मैं यहाँ पे कहती आई मस्ट, चलिए इसको मैं अगर ऐसे कर देती हूँ, आई मस्ट गो टू द डॉक्टर। ठीक है, आई गो टू द डॉक्टर, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। लेकिन अगर वहीं पे मैंने यहाँ पे मस्ट ऐड कर दिया तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे जाना ही जाना है, कि वो मेरी नेसेसिटी बन गई है। तो कहीं ना कहीं इसका जो सेंटेंस है उसकी मीनिंग थोड़ा सा चेंज हुआ। राइट, तो मॉडल्स यही काम करते हैं, वो मीनिंग को चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई करते हैं और हमेशा मेन वर्ब्स के साथ जाते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, द मॉडल्स शो द टेंस एंड द मूड। ये टेंस को और मूड को दिखाते हैं, ये हमको बताते हैं कि मेन वर्ब आखिर किस तरीके से काम कर रहा है, उसका क्या फंक्शन है। ठीक है, कमिंग टू द थर्ड वन, मॉडल वर्ब्स इंडिकेट अ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी दिखा सकते हैं जैसे कैन, मे। एबिलिटी दिखा सकते हैं जैसे कैन, परमिशन, मे, माइट, कुड, वुड दिखा सकते हैं। एडवाइस दिखा सकता है, रिक्वेस्ट, ऑब्लिगेशन यानी ड्यूटी, प्रोटेक्शन, सर्टेनिटी, लाइकलीहुड, किसी भी इंसिडेंट का लाइकलीहुड मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इन सारे फैक्टर्स को बताने के लिए। ऑब्लिगेशन, ओके ये दोबारा हो गया है। विलिंगनेस, किसी चीज को करना चाहना। हैबिट्स, एडवाइस, परमिशन, ये सारी चीजों को शो करने के लिए हम मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। नाउ कमिंग टू एग्जाम्पल, ध्यान देंगे, छोटा सा एग्जाम्पल है, समझेंगे। यू ईट एन एप्पल एवरी डे। अगर मैं कहूँ हम हर दिन, तुम हर दिन एक एप्पल खाते हो, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। पर अगर यहीं पे मैंने ऐड कर दिया यू शुड ईट एन एप्पल एवरी डे, तुम्हें हर दिन एक एप्पल खाना ही चाहिए। जैसा कि आपने सुना होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। ओके, सो यू शुड ईट एन एप्पल एवरी डे, अगर मैंने शुड लगा दिया तो उसका मीनिंग कहीं ना कहीं चेंज हो गया। फर्स्ट सेंटेंस में कह रही हूँ तुमको खाओ, ठीक है, लेकिन सेकंड में मैं आपको थोड़ा जोर दे रही हूँ, एम्फसाइज कर रही हूँ कि नहीं ये चीज आप लोगों को करना है। ठीक है, बस तो यही काम होता है मॉडल का। और आप देखिए ये एक मेन वर्ब के साथ गया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, शुरू करते हैं। जनरल रूल्स फॉर मॉडल्स, यहाँ पे हम कुछ जनरल रूल्स समझते हैं जो आपको आना ही चाहिए अगर आपको मॉडल्स यूज करना है इन दैट केस। ठीक है, दे फॉलो द मेन वर्ब एंड मॉडिफाई इट्स मीनिंग एंड फंक्शन इन अ सेंटेंस। ठीक है, ऑलरेडी डन, मेन वर्ब के साथ लगेगा। दूसरा, इनका एक ही फॉर्म होता है, इनका एक ही फॉर्म होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कैन, तो ये कैंड नहीं हो जाएगा या आईएनजी इसमें नहीं लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ये कभी नहीं हो सकता।
वो हमेशा अपने बेस फॉर्म में होता है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है, ठीक है। और टेंस को, एस्पेक्ट को, एग्रीमेंट को सब्जेक्ट के साथ एग्री करने के लिए हम ऑलरेडी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ चुके हैं, पर उसके अकॉर्डिंग ये अपना फॉर्म्स चेंज कभी भी नहीं करते हैं, ना इसमें एस लगता है, ना ing, ना ed। देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मस्ट, ये मस्ट ही रहेगा, मस्टेड, मस्टिंग, ऐसा ये कभी नहीं हो सकता है। ओके, थर्ड, मॉडल वर्ब्स जो है वो मेन वर्ब की तरह काम नहीं करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। मेन वर्ब यानी कि ईट, जो भी आपके एक्शन वर्ड्स होते हैं, स्लीप, डांस, इनकी तरह काम नहीं करते हैं, ये काम करते हैं अपने हेल्पिंग वर्ब की तरह, इसीलिए इनको दूसरे वर्ब की जरूरत पड़ती है कंप्लीट होने के लिए। आई मस्ट, कोई भी इस बात का सेंटेंस नहीं बनेगा, मतलब इस बात का कोई भी सेंस नहीं बनेगा। आई मस्ट, व्हाट यू मस्ट, आई मस्ट ईट। तो याद रखिएगा हमेशा मॉडल्स को मेन वर्ब की जरूरत पड़ती है अपने आप को पूरा करने के लिए, अदरवाइज दे आर नथिंग। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। मॉडल वर्ब्स का जो रूल है यूज करने का वो ये है कि मेन वर्ब के साथ आपको इसका बेस फॉर्म ऐड करना है। कौन सा फॉर्म ऐड करना है? बेस फॉर्म। मैंने यहाँ पे हर तरीके से समझाने की कोशिश की है ताकि किसी को अगर वर्ड समझने में प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सिंपल में समझा सकूं, इसलिए मैंने यहाँ इतना सब कुछ लिख रखा है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ठीक, अब ये थोड़ा कुछ अजीब सा टर्म दिख रहा होगा, ये मैंने इसीलिए लिखा है ताकि मैं आपको मॉडल्स को थोड़ा शॉर्ट में समझा सकूं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 सी दिख रहा होगा, सी सी, एम एम एम, एस एस, डब्ल्यू डब्ल्यू। तो ये मॉडल्स है। जनरली जो मॉडल्स होते हैं वो 9 ही होते हैं, पर मैंने बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स में देखा है कि ought to, have to, has to, need, dare, ये सारी चीजें भी पढ़ाते हैं, पर मैं बता दूं वो सेमी मॉडल्स होते हैं, ठीक है। वो मॉडल्स पूरी तरीके से वो मॉडल्स की तरह काम नहीं करते, वो सेमी मॉडल्स होते हैं, तो वो हम किसी दूसरे लेसन में देखेंगे। अभी हम 9 मॉडल्स को बहुत अच्छे से समझेंगे। ये सी क्या है? ये है कैन, ये है could, दिस इज मे, दिस इज might, okay, this is must, this is shall, this is should, this is will and this is would, ठीक है। तो ये है सी सी, ट्रिपल डबल सी, ट्रिपल एम, डबल एस एंड डबल डब्ल्यू, ठीक है। तो ये पूरे मॉडल्स एक साथ। सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं कैन। कैन हम कब यूज करते हैं? आपने बहुत बार सुना होगा, आई कैन राइड अ बाइसिकल, आई कैन ड्राइव अ कार, मेनी सेंटेंसेस। आज हम देखेंगे कि कैन का एक्चुअल में यूज कहाँ करना है। काफी सिंपल है, ठीक है। किन किन चीजों के लिए हम यूज करते हैं देखेंगे, ठीक है। तो कैन को सबसे पहले तो हम यूज करते हैं व्यूअर्स एबिलिटी बताने के लिए कि कोई भी चीज मैं कर सकती हूँ, मेरी कैपेसिटी है दैट आई कैन डू दैट। ओके, अगला क्या है? मेक अ रिक्वेस्ट। कभी कभी रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम यूज करते हैं, बट हम इसको बहुत मतलब इनफॉर्मल में यूज करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी फॉर्मल बात करनी हो तो आप कैन मत यूज कीजिएगा, मे यूज कीजिएगा। अब इनफॉर्मल मतलब क्या? आप अपनी फ्रेंड्स से, जिनको आप जानते हैं, जिनके साथ आपका रिलेशनशिप काफी कैजुअल है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, उनसे आप कैन का इस्तेमाल करके बात कर सकते हैं। कैन यू प्लीज ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफी, कैन यू प्लीज क्लोज द डोर, लाइक दैट, ठीक है। टू फॉरबिड समवन, फॉरबिड समवन मतलब किसी को कोई चीज मना करने के लिए कि आप वो चीज नहीं कर सकते, मना करना, किसी को किसी चीज के लिए मना करने के लिए। यू कांट एंटर दिस रूम, यू कांट स्क्रिबल ऑन द वॉल, लाइक दैट, ठीक है। अगला ऑप्शन, ऑप्शन देने के लिए भी काम आता है। यू कैन ईदर स्टे हियर और गो होम, यू कैन ईदर हैव टी और कॉफी, तुम चाय भी पी सकते हो या कॉफी भी पी सकते हो, ठीक है, लाइक दैट। अगला है परमिशन के भी काम आता है, परमिशन देने के लिए भी, लेने के लिए भी काम आता है, पर वही मैंने जो पहले आपको बताया इनफॉर्मल। आप अपने टीचर से ऐसा नहीं कह सकते मैम कैन आई कम इन, नो मे आई कम इन, क्योंकि मैम से हमारा जो रिश्ता है वो कैसा हो जाता है? फॉर्मल हो जाता है, तो हम वहाँ पे फॉर्मेलिटी निभाते हैं, तो वहाँ पे आपको यूज करना है मे। लेकिन इनफॉर्मल में आप यूज कर सकते हैं क्या? कैन। गिव और टेक, परमिशन देने या लेने दोनों के लिए।
कैन आई कम इन, मान लीजिए कोई आपका दोस्त है अंदर बैठकर काम कर रहा है, कैन आई कम इन, यस यू कैन, लाइक दैट। ओके, तो वैसे केस में आप कैन का इस्तेमाल कीजिएगा। अब इसका नेगेटिव कैसे बनता है, नॉट लगाकर, और उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड मतलब छोटा फॉर्म, वो है कैंट। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स में भी मैंने वीडियो बनाया है, आप वो भी जाकर के देख सकते हैं, वहां बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स को हमने डिस्कस किया है। ओके, चलिए नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ये है आपका कुड। बहुत सारे बच्चे कैन कुड में बहुत कंफ्यूज होते हैं, कैसे बनाए मैम, क्या करें, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। कुड, ठीक है। अब मैं एक चीज बता दूं, कैन का जो पास्ट होता है वो कुड होता है, ठीक। कैन का जो पास्ट होता है वो कुड होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पास्ट का ही यूज करते समय, कुछ और यूजेस में भी कुड का इस्तेमाल होता है, आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कुड पास्ट एबिलिटी को दिखाता है, कोई ऐसी चीज जो आप पहले कर सकते थे या पहले होती थी, अब वो चीज नहीं होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं कैन का आपको रेफरेंस देके समझाती हूँ। आई कैन राइड अ बस, ठीक है, I could ride the bus. I could ride a bus or the bus. ओके, यहाँ पे मैं क्या दिखा रही हूँ कि पहले मैं कोई चीज कर सकती थी, वो मेरी पास्ट एबिलिटी थी, बट इन द करेंट स्टेटस आई कांट, राइट। तो पास्ट एबिलिटी को बताने के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। ही कुड ड्राइव फॉर लॉन्ग, पहले वो बहुत लंबे समय तक ड्राइव कर लेता था, पर अब वो ऐसा नहीं कर पाता ड्यू टू एज और एनी इंजरी और एनीथिंग। Okay, so that is the past ability. Make a polite request. Yeah, this is very very important. When we are with strangers, मान लीजिए हम कहीं एग्जाम देने बैठे तो हम स्ट्रेंजर्स के साथ बैठे हैं, या हम बस में हैं, मेट्रो में हैं, ट्रेन में हैं, एनीवेयर, ठीक है, तो उस समय हम थोड़ा पोलाइट साउंड करने के लिए, पोलाइट एज हम्बल, विनम्र अगर हम हिंदी में कहें तो, ठीक है, could you please lend me your copy, क्या मुझे आप अपनी कॉपी दे सकते हैं। ठीक है, आप हेजिटेंट भी है कि पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर भी, ठीक है। अगला पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी को भी दिखाता है, ठीक है। दे कुड बी एट द सिनेमा हॉल, मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड आने वाला है, ही कुड बी स्टक इन द ट्रैफिक, इस तरीके से पॉसिबिलिटी दिखाता है कि हाँ कोई चीज हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी जगह पे आपको क्या लगाना है, कुड लगाना है। अब कुड का नेगेटिव कैसे बनेगा, कुड नॉट, और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में क्या बनेगा, कुडंट, क्या बनेगा, कुडंट। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला। सी तो हो गया, अब आ रहे हैं हम एम पे। 3 एम पढ़ने हैं हमको, मे, माइट एंड मस्ट। ओके, चलिए, तो मे सबसे पहले तो पॉसिबिलिटी दिखाता है। अब मैं एक चीज बता दूं, पॉसिबिलिटी में भी 2-4 चीजें हैं जो हम आगे देखेंगे ना, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि पॉसिबिलिटी तो कैन में भी था, फिर मे में भी था, वो मैं अच्छे से बताऊंगी कि कितनी पॉसिबिलिटी पे क्या इस्तेमाल करना है। ओके, चलिए अभी आप क्लास में ध्यान दीजिए। मे, इट मे स्नो सून, कोई चीज अगर होने वाली है, हो सकती है, ठीक है, इट मे स्नो सून, इट मे रेन सून। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इंडिकेट्स परमिशन, ठीक है। परमिशन को इंडिकेट करने के लिए भी काम आता है, पर वो कैसा होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए। जैसे कि हमने कैन में क्या देखा था, वो इनफॉर्मल के लिए था, पर ये जो है वो किसके लिए है, कैन यानी मतलब फॉर्मल के लिए है, ठीक है। तो फॉर्मल के लिए आप परमिशन के लिए यूज कर सकते हैं मे को। मे आई कम इन, यू मे स्टार्ट राइटिंग, गिव या टेक, परमिशन देने के लिए भी और लेने के लिए भी आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं इन फॉर्मल सिचुएशंस। फॉर्मल सिचुएशन अपने बॉस या आपके टीचर या ऐसे लोग जिनसे आपका रिलेशन फॉर्मल है उनके साथ, ठीक है। अगला, मेक अ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने के लिए भी फॉर्मल सिचुएशंस में आपको मे का इस्तेमाल करना होता है। मे आई शट द विंडो, इट्स चिली टुडे, क्या मैं, सॉरी दिस इज द मिस्टेक ना, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। ओके, सॉरी फॉर द मिस्टेक। मे आई शट द विंडो, क्या मैं विंडो बंद कर सकती हूँ, आज बहुत ठंडी है, चिली है काफी, ठीक है। विश, हाँ विश करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, होप्स को दिखाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। May all your wishes come true. May my mother live long. Hope. May I get promotion. मतलब ठीक है, होप्स को भी दिखाने के लिए आप विशेस मतलब मे का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका नेगेटिव है मे नॉट, मेंट नहीं, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता है। अगर आप इसका नेगेटिव फॉर्म यूज करना चाह रहे हैं तो आपको मे नॉट का ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, माइट। चलिए यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देती हूँ, वो ये है कि
माइट भी पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए काम आता है, पर मे से कम पॉसिबिलिटी मानी जाती है माइट की। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। अगर मैं कहूं इट मे रेन, इट मे रेन, वर्षा हो सकती है। अगर मैं कहूं इट माइट रेन, इट माइट रेन, ठीक, मे और माइट मैंने यूज किया। तो अगर मैं मे कह रही हूं तो चांसेस ज्यादा हैं, चांसेस चांसेस जो है वो ज्यादा है किसी भी चीज के होने के। लेकिन अगर वहीं पे मैं माइट यूज कर रही हूँ तो चांसेस तो है पर वो कम है, ठीक है। तो अगर हम मे यूज करते हैं तो हम दिखाते हैं कि हाँ प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ये चीज हो सकती है। पर अगर हम माइट यूज करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि चांसेस कम है। जैसे मान लीजिए आपको एक पार्टी के लिए बुलाया गया, इनवाइट किया गया, आपने कहा आई माइट कम टू द पार्टी, मतलब ना के बराबर चांसेस हैं आपके कि आप उस पार्टी में जाएंगे। पर इफ यू से आई मे कम टू द पार्टी, मतलब हाँ ठीक है, इफ आई गेट टाइम, ठीक है, तो मैं आ सकता हूँ, मतलब मेरे आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो माइट शोज लेस प्रोबेबिलिटी, यहाँ मैंने लिखा भी है लेस प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी कम दिखाता है माइट मे से। चलिए समझते हैं। पॉसिबिलिटी दिखाता है शीला माइट बी इन द किचन, कोई चीज हो सकती है। शी माइट हैव लेफ्ट द हाउस, वो शायद घर छोड़ चुकी होगी। अगला पोलाइट सजेशन या एडवाइस देने के लिए भी काम आता है। यू माइट टेक अ वॉक इन द गार्डन, तुम गार्डन में थोड़ा वॉक कर सकते हो इफ यू वांट, कोई आप पे कोई चीज एनफोर्स नहीं कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से आरव माइट डिस्कस विद हिज डॉक्टर बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन, आरव को भाई डिस्कस वो करेगा अपने डॉक्टर से मेडिसिन लेने से पहले। पास्ट ऑफ मे को मतलब माइट को मे के पास्ट फॉर्म में भी यूज किया जाता है। ही माइट हैव अटेंडेड द पार्टी, वो उसको पार्टी अटेंड मतलब वो कर सकता था, चाहता तो बिल्कुल करता। आई माइट हैव इन्फॉर्म्ड यू, हाँ मुझे आपको इन्फॉर्म करना था, कर सकता था मैं, पर मैंने नहीं किया। तो उस केस में भी आप माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पास्ट में मे को दिखाने के लिए माइट का यूज करेंगे, ठीक है। नेगेटिव माइट नॉट, माइटंट इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, पर जनरली मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी कि आप माइट नॉट का इस्तेमाल करें क्योंकि ये ज्यादा रेगुलर और पॉपुलर है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अब हम मस्ट, ठीक है। चलिए ऑब्लिगेशन, सबसे पहले तो जो कोई चीज आपको करनी है, जो आपकी ड्यूटी है, जैसे यू मस्ट ड्रिंक वाटर एवरी डे, नेसेसिटी है ऑफ योर बॉडी। अगर आप 2-2.5 लीटर पानी नहीं पीते हैं तो पीना स्टार्ट कर दें, दैट इज वेरी गुड फॉर योर बॉडी। ओके चलिए, यू मस्ट कंप्लीट योर नोट्स ऑन टाइम। अगला नेसेसिटी, जरूरी है कोई चीज। आई मस्ट गो होम नाउ, माई मदर इज सिक। इफ समथिंग इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर यू टू डू, तो आप वहां पे मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगला देखते हैं मॉरल ड्यूटी। मॉरल यानी कि क्या हो गया, एथिकल, कोई चीज नैतिकता रूप देखा जाए, नैतिकता के रूप से तो वो बहुत सही है, आपको करना चाहिए। एवरीबडी मस्ट रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स या हिज वर पेरेंट्स, सबको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए, दैट इज अ मस्ट। ओके, लॉजिकल एजम्पशन, लॉजिकल एजम्पशन मतलब कोई चीज जो हो सकती है ज्यादा लॉजिकल, लॉजिकल वाले टर्म को समझेंगे ना, ठीक है, तो ज्यादा प्रैक्टिकल हो कि हाँ ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इस चीज के होने की, ज्यादा लॉजिकल लग रहा है ये, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरी मेरी कोई फ्रेंड है, उसने उससे किसी ने कोई मजाक कर दिया या कुछ बोल दिया और उसने वो चीज सीरियस ले लिया और उसने मुझे आकर के बताया, मैंने कहा अरे ही मस्ट बी जोकिंग, कोई ऐसा कैसे बोल सकता है किसी को, ठीक है। लॉजिकल एजम्पशन यूजिंग योर ब्रेन हियर, ओके। लॉजिकल, कॉग्निटिव, ही मस्ट बी स्टक इन द ट्रैफिक, उस वो ट्रैफिक में ही फंसा हुआ होगा, मस्ट भी ज्यादा चांसेस है कि वो ट्रैफिक में ही फंसा हुआ होगा। लॉजिकल एजम्पशन, इतना लेट हो रहा है, अगर मेरे घर से आपका घर 10 मिनट की दूरी पे है, आप निकल गए, स्टिल यू आर गेटिंग लेट, दैट मीन्स ज्यादा चांसेस है कि आप ट्रैफिक में फंस गए हो। मैंने लॉजिकली एजम्पशन लगाया कि हाँ भाई मेरे घर में एक चौराहा पड़ता है आते वक्त, हो सकता है वहां ट्रैफिक ज्यादा हो, सो इन दैट केस यू कैन यूज मस्ट। अगला देखेंगे प्रोहिबिशन, किसी भी चीज को मना करने के, फॉरबिड करने के भी काम आता है, स्पेशली इन पब्लिक प्लेसेस। यू मस्ट नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी, यू मस्ट नॉट स्मोक इन द पार्क, ठीक है। यू मस्ट नॉट स्मोक इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में आपको स्मोकिंग नहीं करना है, एकदम जरूरी है ये चीज, प्रोहिबिशन, ओके। चलिए नेगेटिव क्या है, मस्ट नॉट एंड मस्टंट, मस्टंट नहीं होगा, मस्टंट, मस्टंट, ठीक है। बट मस्ट नॉट ही ज्यादा आपने देखा होगा पॉपुलर यूज जो है वो मस्ट नॉट का ही होता है। यू मस्ट नॉट टॉक इन द क्लास, नहीं करनी है बात, एकदम भी नहीं करना है, ओके। चलिए नाउ
Coming to the next modal, that is shall. M कंप्लीट हो गया, अब शुरू हो रहा है आपका S. ओके, चलिए shall. बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कितनी बार मैं बच्चों को टेंस पढ़ाती हूँ, सो दे आस्क मी shall और will. मैम shall होगा या will होगा, जरा बताइए. ठीक है, तो मैं अब एक चीज बताती हूँ कि shall और will कभी कभी एक जगह पे भी इस्तेमाल हो जाते हैं. मतलब एक सेंटेंस में shall भी चला जाता है, will भी चला जाता है, पर जिसके कुछ छोटे से रूल्स हैं वो आप समझ लीजिए. यूज विद I and we to make offer. I और we के साथ ज्यादा यूज किया जाता है ऑफर करने के लिए. Shall I discuss the matter with you? Shall we enter your house? Shall we start fighting? Like that. ठीक है, तो ऑफर अगर कोई चीज करेगा, asking something that you want to do that or do this, then you use shall. Shall we? Shall I? Shall I open the door for you? Okay. अगला, for future action. सही बात है, फ्यूचर को दिखाने के लिए तो काम आता है. मेन shall और will जब हम पढ़ते थे when we were kids, तो हमको shall will फ्यूचर में ही बताया जाता था कि भाई फ्यूचर में ही इस्तेमाल करना है. ओके, फॉर फ्यूचर एक्शन, he shall be landing in Paris tomorrow. वो कल पेरिस में लैंड कर रहा होगा, पहुंच रहा होगा. indicates rules, rules को भी दिखाता है. children shall not enter the fireplace. बच्चों को fireplace में enter नहीं करना है. shall not, they should not do that. indicates rule, rule को भी दिखाता है. shows promise. shall जो है आप देख रहे होंगे, मैंने ये वाले केस में और ये वाले केस में ज्यादातर आई और वी के साथ ही यूज किया है. आप भी मोस्टली ये केस होगा आई और वी का, तो आप शैल ही इस्तेमाल करिएगा. ठीक है, आई शैल हेल्प यू नो मैटर व्हाट. मैं एक तरीके का प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, जो भी हो देखा जाएगा, बट आई एम देयर फॉर यू. आई शैल हेल्प यू. ओके, शैल नॉट, शैंट है इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, पर जनरली शैल नॉट ही प्रेफर किया जाता है, बट दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज नॉट रॉन्ग. ओके, चलिए. Coming to should, most used modal, should. Okay, ठीक है, चलिए. shall, should जनरली कब यूज किया जाता है? जब हम किसी को कोई एडवाइस देते हैं या पर्सनल ओपिनियन अपना दे रहे होते हैं, तो हम should का इस्तेमाल करते हैं. You should visit a doctor soon. You are not well. You should visit a doctor soon. जाना चाहिए तुमको डॉक्टर के पास, तुम्हारी सेहत अच्छी नहीं है. ठीक है, अब अगला, रिग्रेट फ्रॉम द पास्ट दैट डिडंट हैपन. ठीक है, कोई ऐसी चीज जो पास्ट में नहीं हुई, उसके लिए आपको रिग्रेट हो रहा है. राज शुड हैव अटेंडेड द पार्टी, इट वाज सुपर्ब. अरे राज को पार्टी अटेंड करनी चाहिए थी भाई, पार्टी बड़ी अच्छी थी, पर उसने अटेंड नहीं की. ठीक है, रिग्रेट. आई शुड हैव अपोलोजाइज्ड टू माय मदर. ठीक है, मुझे अपनी माँ से माफी मांग लेनी चाहिए थी. आप रिग्रेट कर रहे हो, उस चीज को कर लेना चाहिए था, तो उसमें भी आप क्या यूज करेंगे? शुड यूज करेंगे. ओके, चलिए नेक्स्ट वन, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो दिखाने के काम आता ही है. ठीक है, जैसे यू शुड ऑलवेज पे योर बिल्स ऑन टाइम. आपको हमेशा अपने बिल्स को टाइम से पे करना चाहिए. ये मेरी भी एडवाइस है, इस चीज को सबको फॉलो करना चाहिए. ठीक है, यू शुड गो टू स्कूल एवरी डे एंड कंप्लीट योर नोट्स, लाइक दैट. ओके, चलिए. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, रिकमेंडेशन. दिस इज माय फेवरेट वन, रिकमेंडेशन. हम कहते हैं ना, अरे भाई यू शुड ट्राई दिस टी देयर, इट्स अमेजिंग. यू शुड ट्राई दैट बुक, इट्स सुपर्ब, इट्स अमेजिंग, इट्स फैंटास्टिक, द स्टोरी इज सो गुड. ठीक है, तो जब आप किसी को कोई चीज रेकमेंड करते हैं कि हाँ आपको तो ये करना चाहिए, तो आप शुड का इस्तेमाल करते हैं. यू शुड रीड दिस बुक, इट्स वर्थ रीडिंग. सॉरी ना, इट्स अ टाइपिंग ग्लिच. इट इज या इट्स दोनों लगा सकते हैं. ठीक है, इट्स वर्थ रीडिंग. यू शुड सब्सक्राइब टू आशीष कोचिंग क्लासेस, दे प्रोवाइड बेस्ट मटेरियल्स टू यू, लाइक दैट. मैं बस आपको एग्जांपल दे रही थी. कमिंग टू द लास्ट वन, अनसर्टेन प्रेडिक्शन. अनसर्टेन का मतलब क्या है? अनसर्टेन मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आप प्रेडिक्शन कर रहे हो. ठीक है, he should be home soon but I don't know when. मतलब कोई घर आता है डेली इतने टाइम, आपको मालूम है, पर आज नहीं आ रहा है, पता नहीं कब, लेकिन अब आ सकता है. दैट इज अनसर्टेन प्रेडिक्शन. आपको मालूम है कोई चीज होने वाली है, पर कब नहीं मालूम. ठीक है, he should be home soon but I don't know when. ठीक है, I should be cooking, I should be making that particular dish but don't know when. नहीं मालूम है, तो बनाऊंगी, बनाना चाहती हूँ, बड़ा मन है, इच्छा भी है, लेकिन
पता नहीं कब बनाऊंगी. सो दैट इज एन अनसर्टेन प्रिडिक्शन. इस केस में भी आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं. पर मैं जनरली बताऊं ना तो रिकमेंडेशन, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और गिविंग एडवाइस, पर्सनल ओपिनियन, ये चीजें ज्यादा हाईलाइट की जाती थी जब हमको पढ़ाया जाता था, या हम अभी भी जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये चीजें ज्यादातर दी हुई होती हैं बुक्स में. ठीक है, तो मेक श्योर आप इस चीज का ध्यान रखें. ओके, अब इसका अगर हम देखेंगे नेगेटिव, शुड नॉट, शुडंट, बोथ आर इक्वली यूज्ड. ओके, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज विल. ओके, विल ऑब्वियसली, शैल विल मैंने पहले भी बताया था, फ्यूचर एक्शंस को दिखाने के काम आता है. आई विल रिजाइन फ्रॉम माई जॉब सून. ठीक है, मैं जल्द ही अपनी जॉब छोड़ दूंगी. आई विल बी शिफ्टिंग टू अमृतसर, मैं अमृतसर शिफ्ट हो जाऊंगी, होने वाली हूँ. मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट, एक पोलाइट रिक्वेस्ट करने के काम आता है. पर अगर आप कुड में भी आपने ये चीज देखा था भाई, विल में भी देखा था, तो ज्यादा पोलाइट कौन सा है बच्चों? तो ज्यादा पोलाइट है कुड. अगर आप कुड बोलते हैं तो मतलब आहा, दिल जीत सकते हैं सामने वाले का, इतना विनम्र साउंड करता है कुड. ठीक है, विल इज लेस पोलाइट देन कुड. ओके, विल यू डू मी अ फेवर? Will you please pass me the bottle? Could you please pass me the bottle? Just hear both the sentences. Could you please pass me the bottle? Will you pass me the bottle? ज़्यादा विनम्र, gentle sound करता है could. So use could when you want to sound more polite, and use will when you want to sound a little less polite. That will be okay. Then it's fine. आप will का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगला promise या determination के लिए. I will go to morning walk from tomorrow onwards. Determination है मेरा, मैंने ठान लिया मुझे करना है. ठीक है, determination मतलब आपने कोई चीज आप determined है, you will do that. ठीक है, she will keep her promise. I will definitely pass this exam no matter what. ठीक है, तो इसका नेगेटिव है will not, और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बन जाएगा won't. क्या बन जाएगा? won't. want नहीं, won't नहीं, won't. ठीक है, I won't go for a morning walk. मैं morning walk के लिए नहीं जाऊंगी. Okay, चलिए. Coming to the next, that is word. Okay, make a polite question. Question. Would you mind lending me your notes? Would you email that document? Question करना है. Would you please do that for me? ठीक है, but हाँ, could is way more polite than would. ठीक है, अगला देखते हैं ऑफर. किसी को कुछ ऑफर करने के लिए भी अगर ऑफर करना है तो आप वुड का तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, ऑब्वियसली वुड का ही इस्तेमाल करेंगे. वुड यू लाइक टू हैव सम स्नैक्स विद टी? वुड यू लाइक सम टोस्ट और क्रैकर्स विद टी? वुड शी लाइक टू सिट हियर? क्या वो यहाँ बैठना चाहेगी? ऑफर. ओके, अगला डिजायर्स और विलिंगनेस. अच्छा, ये विलिंगनेस क्या शब्द है, बहुत आता है. तो बता दूं, विलिंगनेस मतलब आप किसी चीज को करना चाहते हैं. आई एम विलिंग टू डू दैट पर्टिकुलर जॉब. मुझे बड़ा मन है कि मैं वो जॉब करूं, मुझे बड़ा मन है कि मैं गोवा घूमने जाऊं. ठीक है, डिजायर्स, इच्छा, विलिंगनेस, आप किसी चीज को करना चाहते हैं. ठीक है, आई वुड लाइक टू हैव सम टी. यस, मैं थोड़ा चाय लेना चाहूंगी, मुझे मन है. He would like it that way. हाँ, उसको वैसे कोई चीज पसंद आएगी. that way मतलब हाँ, उसको वैसा चल जाएगा, पसंद आएगा. ठीक है, नेगेटिव would not, wouldn't. कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में क्या हो जाएगा? wouldn't. ठीक है, मैं अब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि जो स्पोकन इंग्लिश होता है उसमें लोग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल फॉर्म्स. ठीक है, चलिए. तो अगला है, हाँ, ये मैं आप लोगों को बताने वाली थी ना. चलिए, अच्छा किया मैंने इस पे स्लाइड बना लिया, वरना मैं भूल जाती. चलिए, तो मैंने ये चीज बोली थी कि पॉसिबिलिटी जो है मे भी दिखाता है. ठीक है, और उसी तरीके से कुड भी दिखाता है. एक सेकेंड, एक छोटा सा मिस्टेक है यहाँ पे, ये होना चाहिए माइट. ठीक है, माइट, कुड में. अब ये तीनों चीजें पॉसिबिलिटी दिखाती हैं, लेकिन कहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज करना है वो हम देखेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे. अगर ये टिप आपने अपने दिमाग में बिठा ली, कभी गलती नहीं होगी. ठीक है, चलिए. माइट दिखाता है सबसे कम पॉसिबिलिटी, सबसे कम. इसको मैं सुधार देती हूँ. सो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक. दैट विल बी माइट. ओके,
चलिए, तो अगर मैं बात करूंगी माइट की, तो ये सबसे कम पॉसिबिलिटी दिखाता है, सबसे कम। अगर मैं बात करूंगी कुड की, तो वो इससे थोड़ी ज्यादा पॉसिबिलिटी दिखाता है। ठीक है, अगर ये सिर्फ 10% दिखा रहा है, तो ये 20 to 30% दिखा सकता है, 40% भी दिखा सकता है। लेकिन जो मे होता है वो बड़ा अच्छा है भाई, वो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी दिखाता है। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी किसी चीज के होने की जो दिखाता है वो है आपका मे। ये दिखाता है कि हाँ 70 to 80% चांसेस है कि थिंग्स आपके फेवर में हो सकती हैं। समझ रहे हैं बात को? चलिए, अब मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आई माइट गो टू द पार्टी, शायद ही जाऊं मैं, बड़े कम चांसेस है। आई कुड गो टू द पार्टी, जा सकती थी मैं पार्टी में, लेकिन मैं नहीं गई। चलिए, ठीक है, अगला मे, मोर पॉसिबिलिटी, आई मे गो टू द पार्टी, ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि मैं जाऊं। ठीक है, चलिए, तो इस केस में आप समझ गए हैं ना कि कितने पॉसिबिलिटी में आपको क्या यूज करना है। अगला हमने ऑब्लिगेशन में भी देखा कि ऑब्लिगेशन में शुड भी यूज किया, मस्ट भी यूज किया, पर ये कहां से आया? ऑट टू। ऑट टू तो नहीं था। एक्चुअली ऑट टू जो है वो होता है सेमी मॉडल। ये मैंने बोला था मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगी, पर ऑब्लिगेशन में आ जाता है, इसलिए मैं आपको ये क्लियर कर दे रही हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, शुड सबसे कम स्ट्रॉन्ग है। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? कोई आपका जो कर्तव्य है, जो आपको करना है, ड्यूटी है आपकी, उस चीज को दिखाता है। तो शुड सबसे कम स्ट्रॉन्ग है, सबसे कम ऑब्लिगेशन को दिखाता है। यू शुड डू दिस, यू शुड कंप्लीट योर नोट्स। ठीक है, कंप्लीट करो, लेकिन कोई एनफोर्स नहीं कर रहा है, कोई आपको कोई चीज ऐसा दबाव नहीं डाल रहा है। ठीक, लीस्ट स्ट्रॉन्ग, सबसे कम ऑब्लिगेशन दिखाएगा। ऑट टू, ये स्ट्रॉन्गर है शुड से, ये शुड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि क्या है, ये ज्यादा ऑब्लिगेशन, ज्यादा आपको कर्तव्य की तरफ धकेलता है। ये जो ऑट टू है, यू ऑट टू डू दिस, आपको ये चीज करनी ही है, ज्यादा ऑब्लिगेशन, ज्यादा आपको ड्यूटीफुल होना बता रहा है, फॉर्मल तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, हमेशा। अगला है मस्ट, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑब्लिगेशन को दिखाता है। यू मस्ट कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, तुमको करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये दिखाएगा सबसे लीस्ट स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, थोड़ा सा, ये उससे थोड़ा सा ज्यादा, और ये तो पूरा पूरा है भाई, इतना तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो बनेगा नहीं काम। ठीक है, तो आई होप कि ये दोनों चीजें तो आज की प्रो टिप्स रहेंगी आपके लिए, कभी मिस्टेक नहीं होगी। ओके, नाउ कमिंग टू ऑट टू। अब मैं इतना जब बता ही दिया है तो ऑट टू भी बता देती हूँ सेमी मॉडल में। ठीक है, ऑट टू एंड शुड आर सब्स्टिट्यूटिवली यूज। सब्स्टिट्यूटिवली यूज मतलब जहां आप शुड का यूज कर सकते हैं, वहां पे आप ऑट टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलर इन मीनिंग, मीनिंग में एकदम सिमिलर होते हैं। शुड इज मोर कॉमन देन ऑट टू। लेकिन जो मैंने आपको इसके पहले वाले स्लाइड में एक बार देखते हैं, चलिए, इससे पहले वाली जो स्लाइड थी, हाँ, जो ऑब्लिगेशन की बात हुई, यहाँ पे सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी सब नॉर्मल है। अगर मैं आपको कहूं यू शुड मेक दिस क्राफ्ट, ठीक है, यू ought to make this craft। ठीक है, शुड और ought to दोनों देखिए सब्स्टिट्यूटिवली यूज हो सकता है। ought to जो है वो कम आपको ज्यादा थोड़ा ड्यूटी की तरफ ढकेल रहा है कि नहीं तुमको करना ही है। शुड थोड़ा कम ऑब्लिगेशन को दिखाता है। बाकी हर केस में आप शुड और ought to को सब्स्टिट्यूटिवली यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, और हाँ ये देखिए, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, देयर ought to be more street lights in this area। इस एरिया में थोड़े ज्यादा अगर स्ट्रीट लाइट्स होते तो बढ़िया होता, बड़ा अंधकार सा रहता है। देयर शुड बी मोर स्ट्रीट लाइट्स इन दिस एरिया। अब यहाँ पे आपने देखिए ought to और should को हमने कैसे सब्स्टिट्यूटिवली यूज किया, बाकी सब कुछ सेम है, एक सेंटेंस में शुड है तो एक में ought to है। इस तरीके से भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, वो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल से समझा दिया। ठीक है, इसका है नेगेटिव ought not to, इसका कोई भी oughtn't to ऐसा नहीं है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं है। चलिए, आई गेस आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं एक्सरसाइजेस। 10 क्वेश्चंस है यहाँ पे, आप वीडियो पॉज करके फटाफट क्वेश्चंस लगाइए,
उसके बाद क्लास में वापस आइए, देखते हैं कितना सही हुआ है, तब तक मैं ये सॉल्व करा देती हूँ, ठीक है। यू ब्लैंक नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी, हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, ऑब्लिगेशन, तो क्या यूज होगा बताइए, यहाँ पे यूज करेंगे हम यू मस्ट नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी, ठीक है। अगला, ब्लैंक यू पास मी दैट कैमरा, पोलाइट रिक्वेस्ट, बिना कुछ सोचे समझे कुड लगा दिया, ठीक है। अरीशा ब्लैंक केम टू द पार्टी, अरीशा पॉसिबिलिटी है, केम लगा हुआ मतलब पक्का हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, कुड, could come to the party, आ सकती थी पर नहीं है, okay। and anyone blank write a poem on this topic, ability very simple, कोई भी इस topic पे poem लिख सकता है, okay। she said that she blank prepared dinner herself, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऑप्शन वाला कर दिया है, ठीक है, यहाँ तक आप पहचान सकते हैं मॉडल्स को, यहाँ से मैंने ऑप्शन दे दिया क्लियरली। she said that she blank prepared dinner herself, बताइए क्या होगा, वुड होगा यहाँ पे, ठीक है। अब वुड क्यों होगा, उसे खुद से डिनर प्रिपेयर करना चाहिए, वह खुद डिनर प्रिपेयर कर लेगी, ज्यादा राइट कौन सा साउंड कर रहा है, वुड साउंड कर रहा है इस केस में, इसलिए आपका आंसर होगा सीधे से वुड। आई ब्लैंक गो टू दिल्ली टुमारो टू अटेंड द मीटिंग, विल लगेगा या वुड, विल लगेगा ऑब्वियसली, कल जाने वाला है। अगला, शी केम हियर सो दैट शी ब्लैंक मीट हर चाइल्ड, शुड तो ऑब्वियसली नहीं लगेगा, कोई ड्यूटी वगैरह नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे लगेगा आपका माइट, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट वन, द चाइल्ड ब्लैंक बी टेकन टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, इमीडिएटली तुरंत दिखा रहा है एट एन अलार्मिंग पेस कि हाँ करना ही है कोई चीज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मस्ट, ब्लैंक थोड़ा छोटा पड़ गया बट यहाँ पे यूज होगा मस्ट, ओके। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन, डोंट वरी वी ब्लैंक बी देयर ऑन टाइम, वी शैल बी देयर ऑन टाइम, ठीक है। IV, remember promises, ये promise का ही केस है। रीमा ब्लैंक स्लो डाउन टू प्रिवेंट एन एक्सीडेंट, रीमा ought to या रीमा should भी हो सकता है, पर ऑप्शन में ought to और में है तो क्या होगा, रीमा ought to slow down, रीमा को गाड़ी स्लो करनी चाहिए एक्सीडेंट से बचने के लिए, ठीक है। तो ये आज हमारा खत्म होता है मॉडल्स, और अगर आपको मॉडल्स की क्लास में कोई भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारी इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, गुड डे एवरीवन।